मुख्यमंत्री के बारे में मैं अभी से 1.5 साल पहले कहता था कि नीतीश बाबू का मेमोरी लॉस हो गया। गजनी फिल्म देखे हैं ना, गजनी फिल्म में आमिर खान का बीच बीच में याददाश्त खत्म हो जाता है, तो वही स्थिति हो गया है नीतीश बाबू का। आज नीतीश बाबू कब किस महिला के खिलाफ बोलने लगेंगे, किस दलित के खिलाफ बोलने लगेंगे, किसका अपमान करने लगेंगे, अब तो हम ही हाथ जोड़ लेंगे, हम ही हाथ जोड़ लिए कि अब उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। कब वो गड़बड़ा जाएंगे और सब आरोप हम ही पे लग जाएगा। इसलिए साथियों, ये नया भारत बनाना है और नया भारत तब बनेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, याद कीजिए इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा, कभी मोहम्मद गजनी आया था, उसने हिंदुस्तान के मंदिरों को लूटने का काम किया था। कभी अंग्रेज आया ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर, उसने इस भारत को सोने की चिड़िया बनाकर लूटने का काम किया था। अब मोदी जी ने कहा सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब मेकिंग इंडिया में सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम करता है। साथियों, नया भारत बनाना है, ये दुनिया का ताकतवर देश बनाना है। और बिहार कैसा देश है, प्रदेश है? अब सोचिए, बिहार जैसे प्रदेश में 2,61,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है। साथियों, 2,61,000 करोड़ में बिहार की हिस्सेदारी 32,000 करोड़, मात्र 32,000 करोड़। और 2,29,000 करोड़ रुपया में 2 लाख करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। तब आपके गांव में सड़क बनती है, आपके गांव में पानी आता है, आपके घरों तक शौचालय बनाने का काम किया जाता है। लेकिन साथियों, 18 वर्ष, नीतीश बाबू का 18 वर्ष और लालू प्रसाद जी का 15 वर्ष, ये जो 33 वर्ष में बिहार में कीचड़ फैला है, अब हम आग्रह करेंगे 2024 और 25 में एक एक कीचड़ में कमल खिलाने का काम कीजिए साथियों। और हम 2 गारंटी देना चाहते हैं, देश में यदि मोदी बैठेंगे तो एक गारंटी स्पष्ट है मोदी जी का, गरीबों का कल्याण तो होगा ही, लेकिन जो गरीबों को लूटने वाला भ्रष्टाचारी है उसको जेल में भी बंद करने का काम मोदी की सरकार करेगी साहब। और एक बार, कभी कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार भारतीय जनसंघ भाजपा के लोगों ने मुख्यमंत्री 2 बार बनाया। लालू जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनको याद नहीं आता है कि यही भाजपा वाले थे जिन्होंने 39 विधायक देकर उनको हल्दी लगवाने का काम, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। नीतीश बाबू को 5 बार, 1 बार नहीं साथी, 2 बार नहीं, 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। अब साथियों, किसी को मुख्यमंत्री कंधे पर नहीं बैठाना है, अब भाजपा का ही कोई बेटा बिहार की गद्दी पर बैठेगा, इतना स्पष्ट करता हूं। और दूसरी बात, एक गारंटी जरूर देता हूं, ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, ये जो तीनों सड़क पर दिखते हैं ना आपको, एक बार भाजपा की सरकार बनाओ, या तो वो नेपाल भाग जाएगा, नहीं तो उसको गया में पिंडदान देने का काम शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं, अपराधी बच नहीं सकता है, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। हमारी बहनों को जब नीतीश बाबू देखते हैं तो कहते हैं हमने तो शराबबंदी कर दिया। कब कर दिया? देखिए 2005 में नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने आपके आशीर्वाद से, और नीतीश कुमार जी के पहले 987 शराब की दुकानें थी, या तो जिला में खुलता था या ब्लॉक में खुलता था, इससे नीचे नहीं खुलता। नीतीश जी सत्ता में आए तो उन्होंने 11,000 से अधिक शराब की दुकानें बनाई और पंचायतों तक शराब का मसालेदार कंपोजिट शराब की दुकान खुलवाया है और कहा कि हमको रेवेन्यू बढ़ाना है।
आप सोचिए, बिहार में 11 गुना शराबी किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। और आज क्या स्थिति है साथियों? कोई फोन उठाइए और कहिए कि हमको घर में वो बोतल चाहिए। पहले कितना में बोतल मिलता था? 300 रुपया में। आजकल कितना मिल रहा है? सबको पता है ना। देखिए, सबको पता है कि शराब जो है घर घर बिक रहा है। और साथियों, आज एक फोन घुमाइए, आपको होम डिलीवरी घर में मिल जाए। कैसा सरकार है? बिहार के मुख्यमंत्री आप, गृह मंत्री आप, और बिहारी को शराबी बना रहे हो आप। और तब बहनों को कहते हैं कि हमने शराब बंद कर दिया। अरे हमारी बहनें, हमारी माताओं के पति या उनके परिवार के लोग पहले शराब पीते थे 300 रुपया में, अब पीते हैं 1200 रुपये। ये तो महंगा हो गया ना। इसलिए साथियों, एकदम ध्यान रखना है। 32,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू, 32,000 करोड़ का राजस्व बिहार सरकार का है। आज यदि सिर्फ माफियाओं पे कार्रवाई हो तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 70,000 करोड़ रुपया माफिया लोग के पेट में जा रहा है, बिहार को नहीं आ रहा। इसलिए साथियों, बिहार को बनाना है और बिहार को स्थापित करना है। और जिस तरह आप देखते होंगे, नीतीश जी कहते हैं कि एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन नहीं है, रक्सौल में एयरपोर्ट बनना है। और नीतीश जी कहते हैं जमीनें नहीं है।